बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशियन एयरफोर्स के लिए एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये है कि रशियन एयरफोर्स के 4 Su-34 लड़ाका त्यारे जो है वो गिर चुके हुए हैं। यूक्रेन ने रशियन एयरफोर्स के 4 Su-34 जहाज़ों को जो है वो गिरा लिया हुआ है। कम से कम 4 मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, उन तस्वीरों में हम इन Su-34 का रैकेज देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर खींची गई हैं, मुख्तलिफ औकात में खींची गई हैं और मुख्तलिफ तारीखों पर खींची गई हैं। ये रशियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी वरी वाली बात है। अगर इन जहाज़ों के गिराने में अमेरिका का भी कोई हाथ है तो फिर भी रशियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। और अगर यूक्रेन इनको अपने एग्जिस्टिंग सरफेस टू एयर मिसाइल जिनके अंदर S-300 भी शामिल है उनसे गिरा रहा है तो फिर भी ये रशियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बाकी जो कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं इस जंग के बारे में कि रशिया ने अपने तकरीबन 11,000 अफराद जो है वो इस जंग में खो दिए हैं, और उसके साथ साथ तकरीबन 1,000 अपने हार्डवेयर जो है वो भी रशिया खो चुका है, जिनके अंदर जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। ये जो दोनों क्लेम्स हैं 11,000 अफराद का और 1,000 हार्डवेयर का, ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर इतना ज़्यादा रशिया का नुकसान हो गया होता तो जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसकी शक्ल इस तरह की ना बनी होती जिस तरह के हम उसकी तकरीरों के अंदर देख रहे हैं, और पुतिन जो है वो अपने मजीद मोहलिक हथियार जो है वो इस जंग के अंदर लेके आता। इस वजह से 11,000 अफराद का तो मुझे नहीं समझ में आता, और 1,000 हार्डवेयर जिनके अंदर हेलीकॉप्टर और जंगी त्यारे शामिल हैं ये भी मेरी समझ में नहीं आते। ये जो Su-34 जहाज़ है इनके बारे में कहा जा रहा है कि पहला Su-34 जहाज़ जो है वो यूक्रेन ने 1 मार्च को गिराया था। उसके बाद 5 मार्च को उन्होंने 2 Su-34 जहाज़ जो है वो गिराए थे, और 6 मार्च को एक Su-34 जहाज़ जो है वो यूक्रेन ने गिराया था। और इन तमाम Su-34 की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं विद डेट्स और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। इस वजह से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कम से कम तो 4 Su-34 जहाज़ जो है वो गिराए जा चुके हैं। इससे अगर ज़्यादा है तो उनका प्रूफ इस वक्त नहीं है क्योंकि उनकी तस्वीरें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली यूक्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नुकसान जो है वो क्लेम कर रहा है, जिनके अंदर Su-34 जहाज़, Su-35 और बहुत से हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनके अंदर रशियन एयरफोर्स के जदीद त्यारे और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, और उनके अलावा ग्राउंड फाइटिंग व्हीकल्स जो है वो भी शामिल हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जंग के अंदर हर मुल्क जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, उसके क्लेम्स जो हैं वो एक्चुअल फिगर से ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा होता है जो वो अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा होता है। और यूक्रेन की एयरफोर्स के एक स्टेटमेंट के मुताबिक यूक्रेन ने इस वक्त तक रशिया के तकरीबन 46 जहाज़ जो हैं उनको गिरा दिया हुआ है और 68 हेलीकॉप्टर्स को गिरा दिया हुआ है। अगेन मैं कहूँगा कि ये फिगर जो है ये मेरी समझ में नहीं आते। 46 जहाज़ का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, 68 हेलीकॉप्टर्स भी गिरा देना ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, और ये टोटल तकरीबन 114 का फिगर बनता है। अगर हम इस 114 के फिगर को मान लें तो इसका मतलब है कि यूक्रेन के फिगर के मुताबिक यूक्रेन ने रशियन आर्मी के तकरीबन 850 से ऊपर फाइटिंग व्हीकल्स, जिनके अंदर टैंक्स शामिल हैं, IFVs शामिल हैं, APCs शामिल हैं, उनको तबाह कर दिया है, जो कि हाईली अनलाइकली है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो जो 1000 का फिगर यूक्रेन दे रहा है वो भी गलत है। ये 46 रशियन जहाज़ों का जो फिगर है ये भी मेरी समझ में नहीं आता, और 68 हेलीकॉप्टर्स का जो फिगर है मेरा नहीं ख्याल कि ये फिगर भी ठीक होगा। लेकिन अगर Su-34 की बात की जाए तो ये एक मॉडर्न स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। सोवियत इरा के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। Su-24 फेंसर को जब उन्होंने रिटायर करना था तो उसके बाद उन्होंने Su-34 को डिज़ाइन किया गया था। 12 हार्ड पॉइंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। एयर टू एयर वेपनरी ये उठा के लेके जा सकता है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो बेसिकली एयर टू सरफेस है, जिसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डम बॉम्ब्स और स्मार्ट बॉम्ब्स और काफ़ी ज़्यादा किस्म के ये बड़े वेपन्स जो हैं वो लेके जा सकता है। एक अच्छा जहाज़ है जिसका लॉयटर टाइम भी बहुत ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर जा सकता है। और अगर ये 4 जहाज़ यूक्रेन ने गिराए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मैन पैड से जो है उन्होंने गिराए होंगे। डेफिनेटली इन Su-34 को गिराने के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स ने S-300 जैसा सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किया है। Su-34 जहाज़ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये Su-27 फ्लैंकर वाली फैमिली का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसको ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस वजह से इसका जो कॉकपिट लेआउट है और इसका जो नोज़ कोन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके कॉकपिट के अंदर पायलट्स जो है वो साइड बाय साइड बैठते हैं, और Su-34 के कॉकपिट के इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्मर लगाया गया ताकि पायलट्स जो है वो ग्राउंड फायर से बच सकें। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह से A-10 का कॉकपिट डिज़ाइन किया गया है और Su-25 का कॉकपिट डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि ये जो ग्राउंड अटैक वाले जहाज़ होते हैं इनको लो लेवल के ऊपर फ्लाइंग करनी पड़ती है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्राउंड फायर के नतीजे में इसके पायलट को जो है वो नुकसान पहुंचे। इस वजह से इन जहाज़ों का जो कॉकपिट होता है उसको थोड़ा सा हैवी आर्मर दिया जाता है। ये जहाज़ ना सिर्फ ग्राउंड एसेट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है बल्कि नेवल एसेट्स को भी टारगेट कर सकता है। दिन रात किसी भी वेदर के अंदर आप इस जहाज़ को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डबल इंजन जहाज़ है, बड़ा जहाज़ है और इसका काम भी जो है वो स्ट्राइक मिशंस करना है। इस वजह से इसके अंदर रशिया ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो है उसको लगाया हुआ। इससे रशियंस जो है वो एरियल रिकॉनेसेंस का काम भी लेते हैं, लेकिन अब एरियल रिकॉनेसेंस का काम जो है वो ड्रोन्स के हवाले किया जा चुका है, क्योंकि ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होते हैं और उनके अंदर पायलट ना होने की वजह से आप उनसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। रशिया के लिए ये इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है कि कम से कम 4 Su-34 जहाज़ जो हैं उनको यूक्रेन ने गिरा लिया है। अमेरिकन असिस्टेंस से गिराया, फिर भी अगर विदाउट अमेरिकन असिस्टेंस से गिराया तो फिर भी ये रशिया के लिए एक बहुत बुरी और बहुत बड़ी खबर है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यूक्रेन और रशिया की वॉर के ऊपर, छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।